क्वाड्रेटिक का, ठीक है, क्वाड्रेटिक का कैसे, फोकस एक्सरसाइज 1, फोकस एक्सरसाइज 2, फोकस एक्सरसाइज 3 का 30 सम्स तक। हाँ तो बस इतना ही है ना। अरे सुनो, ये 20 तो डायरेक्टली जल्दी करोगे, इनइक्वालिटी है, पहला तो इनइक्वालिटी है, फोकस एक्सरसाइज 1 सबसे इजी यही वाला है। फोकस एक्सरसाइज 2 में तुम मॉड करने वाले तुम्हारे टेस्ट आ रहे हैं, इसका तो प्रैक्टिस करना ही है, और 30 सम्स इसके ऐड करने नेक्स्ट वीक। हाँ ये वीक नहीं, फ्राइडे वाला क्लास, ट्यूसडे वाला नहीं। क्यों? देखो मैथ्स का जब है तभी करना रहेगा, मैथ्स का तो पहला जब है तभी। सर तो फिर मैथ्स किधर जाएगा? कैसे फ्राइडे सर, मंडे पूरा दिन तो वेस्ट नहीं हो रहा। क्यों? तो बच्चे मार जाएंगे। मैच है तो कौन सा मैच है? हाँ रात को बैठ के ये भी करो ना साथ में, मैच देखो सॉल्व करो। अरे यार दे रहे 60। अरे भाई इनइक्वालिटी का 20 सम है यार, उसमें 40 सम ही दे रहा हूं मैं आइडियली। इनइक्वालिटी तो तुम अभी घर पे जाओगे 1 घंटे में कर दोगे, उसके पहले ही हो जाएगा। अरियंत वाले साहब अगर मैं फ्राइडे तक का टाइम दूंगा तो एपीजीबी का भी देना पड़ेगा मेरे को। पहले मैं देख लूं एपीजीबी का। हाँ फ्राइडे को देने वाले हो? होमवर्क बढ़ेगा नहीं, 10 सम एपी के आएंगे इधर से। और 3 दिन बढ़ रहेगा। गौतम थोड़ा लेफ्ट में आ जा, इधर बैठ जा मेरे सामने। काम नहीं है अभी मेकअप भी जाऊँ। ये देखो अभी ये होमवर्क है, ठीक है, रुको इसका फोटो ले ले तो मैं भेज दूंगा इनको उसका पेज पंद्रह बोला था ये देखो। अरे बस एक मिनट शांत रहो, अभी शांत रहो। पहले में 20 है, इसमें 16, इसमें 30 है, ठीक है, और इसमें 15 है, बस इतना ही है। और ये मॉड्यूल अच्छा है, ये अरिहंत वालों का मॉड्यूल है, ठीक है। फिजिक्स का है, इसी ये कैसे रहेगा मैथ्स, ठीक है। तो ये वाला अरिहंत का ना थोड़ा टफर साइड तुमको मिलेगा अगर, लेकिन ये तुमने प्रिपेयर किया ना, ये मॉड्यूल तुमने अच्छे से किया। मॉड्यूल देखो सबसे पहले करना है, बाकी जो बुक्स रहेंगे वो बात की बात है, लेकिन मैथ्स के लिए पहले मॉड्यूल अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। जितनी भी बुक्स है वो सब बाद में करना, और कोई रीजन मत देना, और लेकिन इसको बहुत अच्छे से करना। ये एकदम इसके क्वेश्चंस अच्छे हैं, सब एकदम मर्ज्ड है। सिंगेज का भी क्वेश्चन है, सबका क्वेश्चन एक साथ मिक्स करके दिया है, ठीक है। लेकिन अगर इतना कर लिए ना, मोर देन इनफ हो जाएगा। बस चलो इधर देखो एपी के लिए पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब तुम लोग का अगर कोई एपी में, तो कैसे दिखाओगे तुम एपी में सीरीज? ए, ये क्या रहेगा? a प्लस डी, फिर क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करते करते a प्लस क्या होगा? nd है कि नहीं? ptr है, ptr, ठीक है। अब इधर पे देखो, ये देखो tn इक्वल्स टू हम लोग क्या रहता है? a प्लस n माइनस 1d। कोई भी nth टर्म को हम लोग को tn इक्वल्स टू करके दिखाते हैं ना।
अब तुम मुझे इसमें बताना, मैं इसको अगर डी को मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या रहेगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, एन डी माइनस डी, है कि नहीं, विच इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, एन डी प्लस ए माइनस डी, ये बोल सकते कि नहीं बोल सकते, करेक्ट है ना। तो टीएन जो टर्म है, तुमको ये नहीं लगता ये एक लीनियर एक्सप्रेशन ही है, ये लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एन है। मतलब क्या, अगर देखो, अगर मैंने ax प्लस बी बोला, ax प्लस बी बोला, इसका मतलब क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन किसमें, x में, ठीक है। अगर मैं बोलूं cx प्लस डी, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन किसमें, x में। अगर मैं 2x प्लस 5 बोलूं, ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन किसमें, x में। अब इधर पे देखो, यहां पे क्या है, एन डी प्लस ए माइनस डी, ए माइनस डी मेरे को क्या देगा, कांस्टेंट नंबर देगा ना, एन, और यहां पे डी है, एन के साथ कौन सा है, कॉमन डिफरेंस है, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं, इट इज लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ क्या बोल रहे हैं हम लोग, एन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे वेरिएबल किसको ट्रीट कर रहे हैं, एन को बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये याद रखना, एन के साथ कौन खड़ा है, डिफरेंस है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस खड़ा है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूं लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एन, और तो टीएन का अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो ऐसा तुमको दिखेगा, ए एन प्लस ए माइनस डी, मतलब ये वाला पार्ट क्या रहेगा तुम्हारा, ए माइनस डी वाला पार्ट रहेगा, समझे कि नहीं समझे इतना, ठीक है। अब अगर समझो मैं एस एन लिख रहा हूं, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। अब इसको मल्टीप्लाई करते पूरे को, ठीक है। अब ये तो 2, हाँ क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो n 2a प्लस क्या हो जाएगा, एन डी माइनस डी। अब n को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, एन स्क्वायर डी, फिर क्या हो जाएगा, यहां पे कॉमन क्या आएगा, 2an माइनस क्या होगा, अपॉन 2, बराबर ना। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एन स्क्वायर डी या तो डी एन स्क्वायर, कॉमन क्या है, एन क्या हो जाएगा, 2a माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो ये मेरा क्या है, एस एन का फॉर्मूला। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, क्वाड्रेटिक इन एन, है कि नहीं, क्योंकि ये देखो ये एक्सप्रेशन कैसा है, अगर मैं 1/2 को बाहर ले लूं तो अंदर तुमको क्या दिखेगा, डी एन स्क्वायर प्लस एन 2a माइनस डी। मतलब ये कैसे है मालूम है, ये देखो ऐसा, अगर समझो मेरे को 2x स्क्वायर प्लस 3 लिखना है, अरे 2x स्क्वायर प्लस 3 लिखना है, ठीक है, ये 1/2, तो मैं यहां पे, और इसके साथ क्या लिखेंगे हम लोग, x, तो ये तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है ना। तो मतलब अगर समझो मैंने अगर तुमको कभी बोला कि एसएन का फॉर्मूला ये है 2n स्क्वायर प्लस 3n, अगर समझो मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब n स्क्वायर के साथ कौन खड़ा है, d, तो यानी इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस कितना चलने वाला है, 2। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। और यहां पे 2a माइनस डी ये दे रहा है 3 वाला पार्ट, समझे कि नहीं समझे। तो जो एसएन का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इन किस में होता है, एन, और जो टीएन का एक्सप्रेशन होता है वो क्वाड्रेटिक किस में होता है, लीनियर एक्सप्रेशन होता है ना, किस में होता है, एन में, समझे कि नहीं समझे। टीएन लीनियर, एसएन अपना क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। इसमें अगर तुमको कंफ्यूजन होगा ना तो ऐसे सोचो, इधर पे एक्स बैठा है, डी की जगह पे कोई नंबर बैठा है, और यहां पे एन की जगह पे एक्स बैठा है, ऐसा अज्यूम कर लो, चलेगा, तो दिमाग तुम्हारा शांत रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें एन स्क्वायर देखोगे ना, एन स्क्वायर एन, तकलीफ होगी, तो इसलिए कैसे सोचोगे कि इधर एक्स बैठा है और यहां पे नंबर्स बैठे हैं, अपने आप दिमाग चलेगा कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, समझे कि नहीं समझे। तो बहुत बार कैसा रहेगा, पहले आता था प्रूव करने के लिए, तो अगर तुमने ये भी प्रूव कर दिया ना कि एन डी प्लस ए माइनस डी है, तो ये एपी का टर्म है, ऐसे करके आते थे पहले के सम्स में, ठीक है, समझा कि नहीं। तो पहले ये लिखोगे, पॉइंट टू रिमेंबर, ये पहला और उसका 2 दूसरा। अब इसके ऊपर हम लोग सम करेंगे, ठीक है, हम लोग को एसएन दिया हुआ है, तीन टर्म्स निकाल के, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तुम ये चीज याद रखना, एसएन माइनस एस एन माइनस 1 जो करते ना, इट इज वैलिड फॉर एवरीथिंग, क्या होता है, वैलिड फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, 2 या 2 से बड़ा। तुम S0 नहीं निकालोगे या तो S1, तो फिर सीधा किसके लिए ग्रेटर रहेगा, कब निकाल सकते हो, जब n क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, तो N क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम यहां पे S1 करोगे तो S0 करना पड़ेगा ना, सम ऑफ जीरो टर्म्स क्या है कि नहीं, ऐसा इसमें कवर नहीं करते। तो Sn वैलिड है सिर्फ इसके लिए, किसके लिए, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो तुमने जिधर भी फॉर्मूला लिखा रहेगा ना, उधर पे ये चीज को ऐड करना बस। लेकिन इसमें वन यूज कर सकते, इसमें तो क्योंकि one use कर खाली सकते हैं, लाइक क्योंकि कोई ये कॉन्स्टेंट सबसे- नहीं है।
नीचे वाला अच्छा तुम बोल रहे हो इसमें सिर्फ वन डायरेक्टली वन डाल के निकालोगे? नहीं, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। 0 फिर 1 अच्छा 1 माइनस 0 है कि नहीं? ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तुम डायरेक्टली n का वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट करोगे। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय नहीं, फिर मैं कैसे डायरेक्ट, चलो ये दिया है, लेकिन अब हम लोग को नॉर्मली अगर प्रूव करना रहेगा तो कैसे करोगे? सर ए और डी ऐसे आ जाएगा। हाँ वैसे आ जाएगा, हम लोग को डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन हम लोग प्रूव कर देना, एटलीस्ट स्टेप्स तो समझेगा कैसे कैसे होएगा। अब देखो Sn तुम्हारे पास है, Sn क्या है? 4n² + 7n। मैं अभी क्या निकालता हूं? Sn - 1। Sn - 1 क्या हो जाएगा? n - 1² + 7n - 1 बराबर ना? n की जगह पे n - 1 कर रहे हैं, तो ये कितना होने वाला है? 4n² - 2n + 1। ये कितना हो जाएगा? 7n - 7। सर ये एमसीक्यू में कैसे पूछेंगे? एमसीक्यू में कैसे पूछेंगे? इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? ऐसे पूछेंगे, तो फिर वो तो तुम डायरेक्टली बताते हो। हाँ वो तो डायरेक्ट, हाँ 8 है, वो तो तुम डायरेक्टली तो पूछना रहेगा, तो बट इतना इजी नहीं आएगा ना। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 4n² - 8n + 4 + 7n - 7 कितना हो गया? ये कितना होने वाला है? -n - 3 है कि नहीं? ये पार्ट समझना इधर तक, सिर्फ हम लोग ने Sn - 1 किया। अब मेरे को बताओ Tn का फॉर्मूला क्या है? यही है ना, Tn = Sn - Sn - 1। अब दोनों को माइनस करते हैं, ये पहले वाले को और दूसरे वाले को। तो पहला वाला क्या है? 4n² + 7n माइनस, इसको करोगे तो क्या होगा? 4n², बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा? प्लस। ये दोनों पार्ट क्या हो गए? कैंसल। कितना हो गया ये तुम्हारा क्या है? Tn बराबर ना? ये तुम्हारा क्या है? Tn। क्या इससे प्रूव हो सकता है कि ये AP है? नहीं। अब मैं यहां पे मेरे पास Tn आ गया, मैं अभी क्या निकालने वाला हूं? Tn - 1। देखो अगर दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट आया, दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या आया? कांस्टेंट आया, तो मतलब मैं बोल सकता हूं वो क्या है मेरा? AP। तो अभी मैं Tn - 1 अगर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 8n - 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये कितना होने वाला है बताओ? 8n - 8 + 3 = 8n - कितना हो गया? 5। ये तुम्हारा Tn - 1 है। कांस्टेंट डिफरेंस D = क्या होता है? Tn - Tn - 1 ना। एक आगे वाला टर्म उसके पहले वाला टर्म का क्या होता है? माइनस। ये आगे वाला टर्म है और ये पहले वाला टर्म है ना, तो मुझे बताओ Tn का वैल्यू कितना है? 8n + 3 माइनस कितना होगा? 8n + 5। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। कितना आया? 8। तो अभी कॉमन जो मेरा डिफरेंस है कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? AP। अब समझा कि नहीं? कांस्टेंट कैसे पता चला? ये कांस्टेंट है ना, 8 है कांस्टेंट ना, नंबर है सिर्फ। अगर n आया तो नहीं चलता। नहीं होता था, फिर नहीं प्रूव होता था। तो कांस्टेंट मतलब अगर सिर्फ नंबर आया, तो सर Sn - 1 क्यों फाइंड किया? हम लोग ने Sn - 1 फाइंड आउट किया ताकि मेरे को Tn मिले, और Tn से मैंने Tn - 1 किया। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? अगर हम लोग Tn में सिर्फ 1 और 2 डाल के चेक करें तो भी चलेगा ना? 1 और 2 डाल के चेक करोगे, लेकिन तुम प्रूव कैसे करोगे? अगर प्रूव दैट है, तुम क्या बोलोगे? 1 और 2 डाला इसलिए? नहीं 1 और 2 डाला तो सेम डिफरेंस आएगा। अच्छा वैसे करना चाहते हो? हम वो ये Tn - 1 के बदले दो नंबर्स डाल के देख लिए तो 11 तुम directly नहीं कर सकते। Sn का फॉर्मूला उन्होंने दिया है, उधर डायरेक्टली कर सकते हो। 4 × 2 डायरेक्ट। ये प्रूव दैट कर रहे, तो प्रूव दैट में सब दिखाना पड़ेगा ना। एमसीक्यू में तुम डायरेक्टली कर सकते हो। MCQ में हम बस 4 को 2 से हाँ बस वही करना था, लेकिन ये क्या है? प्रूव दैट है ना, ये तुम्हारा एमसीक्यू नहीं है। एमसीक्यू रहता तो मेरे को आंसर चाहिए होता। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना। उसको ये वाले फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं Since Tn² + n2a - b/2। Tn - 1 is constant, therefore it is an AP। तो ये चीज याद रखना, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है तो AP है। अच्छा, तो हम लोग कंपैरिजन वाला तभी कर सकते हैं, हमने बोल के रखा है AP है पहले से। हाँ नहीं बोलोगे, वैसे भी बोला है ना। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है ना, Sn दिया है यहाँ पे, हम लोग को डायरेक्टली अनाउंस नहीं किया AP है। हाँ, तो फिर हम लोग वो आज चीज नहीं कर सकते, कंपेयर करो सीधा डायरेक्टली। और ये चीज अगर याद रहेगा ना, तो एटलीस्ट कोई बड़ा सा सम रहेगा ना तो उधर पे हेल्प करेगा। ठीक? क्या कर रहे हैं? एक्सपोज करने के बाद पागल हो गए। देखो अगर तुमको कभी 3 टर्म अज्यूम करने ना, तुमको ऐसा बोलेगा 3 टर्म्स AP में, ठीक है? ये बंद मत करो।
अगर तुमको इधर देखो, अरे बस बस शांत रहो। अगर तुमको कभी बोला ना कि 3 टर्म्स एपी में, ठीक है, तो अज्यूम क्या करोगे? ए माइनस डी और ए प्लस डी, ठीक है। क्यों? इसका फायदा क्या है? अगर समझो तुमको 3 टर्म्स का ना सम दिया रहेगा तो डी कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारे पास ए रहेगा ना, ये किया है ना। अब 5 टर्म्स का क्या रहेगा बताओ? ये क्या रहने वाला है? शुरुआत तो कैसे करोगे? ए माइनस डी, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d और ए माइनस 2d। समझाइए? तो अभी इन सबका एडिशन करोगे तो सब जगह से डी कैंसिल हो जाएगा। हाँ हाँ, ए प्लस डी और ए माइनस डी के आसपास सब घूमेगा और सबके बीच में डिफरेंस कितने का रहेगा? 2d का, उसमें 2d का रहेगा। अरे बोला था ना लास्ट टाइम गर्ल्स यहां पे बैठा करो। हो गया सर, वापस आपने जो बोला उसके बाद वापस झगड़ा। है ना? क्यों? हमारे ऊपर झगड़ा हो जाता है। किस बात पे झगड़ा हुआ? कुछ झगड़ा नहीं हुआ, ये लोग यहाँ पे बैठ गए थे ये वीडियो है ना? वीडियो भी है। अरे नहीं फिर दो वीडियो एक लेक्चर में इधर बैठे वापस इनको नेक्स्ट वाला देखो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट वाला देखना। If 4 terms are to be assumed, if 4 terms are to be assumed, अगर 4 टर्म अज्यूम करना है तो क्या रहेगा? a माइनस डी और a प्लस डी के आसपास करना है। तो इधर पे बताओ क्या हो जाएगा? a माइनस क्या हो जाएगा? 3d और ये क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। इस पूरे केस में कॉमन डिफरेंस कितना है? नहीं, 2d। तो कॉमन डिफरेंस इवन टर्म्स के बीच में 2d का चलेगा, ऑड में कितने चलेगा? d का चलेगा। ये देखो यहां पे तुम अगर इधर देखोगे a माइनस डी करोगे तो कितना आएगा? d आने वाला है ना। और यहां पे अगर डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा? 2d आने वाला है। तो सर कॉमन डिफरेंस तो डी आना चाहिए ना, क्योंकि डी तो कॉमन डिफरेंस वो टर्म्स के बीच अरे वो तो टर्म्स बोले ना d। फिर तो तू ऐसे बात कर रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो सर a स्क्वायर ही आना चाहिए ना। उधर 2 प्लस 3 तो होल स्क्वायर क्यों निकाल रहे हो? समझा? यही था। a स्क्वायर प्लस 2ab अगर समझ b स्क्वायर है, अगर तेरे लॉजिक के हिसाब से चलूं तो ये फॉर्मूला सिर्फ a और b के लिए ही बना है, बाकी कोई आ ही नहीं सकता इसके अंदर। तो ये भी तो है सर। हाँ, तो मतलब तू बोल रहा है कि अगर मैं ये निकालने जाऊंगा 2 प्लस 3 द होल स्क्वायर या तो x प्लस 2 द होल स्क्वायर, मैं कभी नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि वो a b नहीं है। सर क्या बोल रहे हो सर? तूने जो बोला वही है। इसका डिफरेंस तो इधर टर्म्स के बीच के भी डिफरेंस नहीं, इधर हर एक टर्म्स के बीच में डिफरेंस 2d का है। 2d है, पर डिवाइड बाय 2 करेंगे तभी हम लोग को डिफरेंस नहीं, डिफरेंस ही 2d है। सिर्फ बोलने का तरीका है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 2d का ही है। समझाइए? यानी 2 का ही डिफरेंस चलता रहेगा। a माइनस a प्लस n माइनस 1 d में d की जगह 2d जाएगा हाँ, बस वैसा है। अब अगर बताओ 6 टर्म्स रहेंगे तो फिर से इवन नंबर माइनस प्लस 5 अब अगर यहां पे करना है सब कुछ आसपास किसके चलेगा? a माइनस डी और a प्लस डी के बीच में। यहां पे कितना होएगा? माइनस 3d। यहां पे a प्लस 3d, ये तो 4 हो गए। इसके आगे क्या आएगा? a प्लस 5d और यहां पे क्या आने वाला है? a माइनस 5d। ठीक है, अगर तो 4d लेगा तो डिफरेंस 2 का हो जाएगा ना। इनके बीच में सबके बीच में डिफरेंस निकालना है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकालना, कितना आएगा? a माइनस 3d माइनस a प्लस 5d हो जाएगा ना। माइनस है तो a क्या हो जाएगा? कैंसिल। 5d माइनस 3d कितना होगा? 2d। अब तू ही सोच, यहाँ पे अगर मैंने 4d डाल दिया तब डिफरेंस कितना होगा ये दोनों के बीच में? d का होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा? 2d। तो ये एपी में तो बनेगा ही नहीं ना फिर तो। समझा? अभी
तो जब भी एपी का कर रहा है ना, शुरुआत ऐसे करने का, इन दोनों से, और उसके बाद आसपास में घूमने का। और जब भी तू ऑड का कर रहे तब ए से चालू करने का और डिफरेंस डी का लेने का। तो ए प्लस डी करेगा, यहाँ पे ए माइनस, ऐसे। समझा अभी? इसके साथ 2D घूमने का, इन दोनों के बाद 2D, इधर पे माइनस 2D, इधर पे 2D, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। समझा अभी? क्योंकि अगर इसको मैं अगर तुझे बोला रहता सम में कि सम ऑफ 5 टर्म्स इज 50, तो क्या करता? सम ऑफ 5 टर्म्स ऐसे ही लेता, अज्यूम करता, डी सारे कैंसिल हो जाए तो कितना बचता? 5a। 5a इक्वल्स टू 50। ए फर्स्ट टर्म मिल जाता ना, कितना मिलता? 10। समझा अभी? तो ये पार्ट इजी रहता है कैलकुलेशन के लिए, और कोई वजह नहीं है। चलो नेक्स्ट वाला सम, तो एक सम करते हैं। क्वेश्चन देखो, तुम लोग को ये प्रॉपर्टी पता है ना? एक मिनट। अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इधर पे रखते हैं, ठीक है? अब देखो, अगर मैं एक नंबर लेता हूं 8, ठीक है? अब इससे इक्वी डिस्टेंस एक स्टेप में इधर गया और एक स्टेप आगे गया, एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे, इन दोनों के बीच में 10 + 6 कितना रहेगा? डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कितना आया? 8। ठीक है, बराबर है। अब यहां पे मैं 2 स्टेप इधर जाता हूं तो 2 स्टेप आगे जाऊंगा, तो 4 प्लस कितना करूंगा मैं? 12। इसका भी आंसर कितना आया? 8। ठीक है, अब तुम 3 स्टेप इधर पे गए तो यहां पे 2 है और यहां पे क्या है? 14। कितना आएगा ये? वापस से 16 ही आया ना। तो इसका मतलब तुम कोई भी नंबर 80 में लो, ठीक है, और वहां से इक्वी डिस्टेंस जाओ, बट ऑब्वियसली पहला और लास्ट वाला छोड़ के, है कि नहीं? तो हमेशा उसका अगर मीन निकालोगे वो दोनों टर्म्स का, तो हमेशा कितना आने वाला है? सेम वही वाला नंबर बनने वाला है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? और यही जैसे कि यहां पे, चलो ये तो हो गया, 2b = a + c, वही तो फॉर्मूला। हाँ वही फॉर्मूला है। अभी ये यूज करने वाला हूं, फिर वहां पे बोलूंगा तो आधे लोगों को समझेगा नहीं, इसलिए आया। ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो मैंने कोई भी नंबर लो, इक्वी डिस्टेंस घूमते रहो इधर से उधर, हमेशा तुम्हें क्या मिलने वाला है? सेम वैल्यू मिलने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ो अभी। अब क्वेश्चन देखो, इसमें ये तुम्हारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, और ये जो बुक से निकाला हो ना, वो 90s में से निकाला है। इतना पुराना ये सब है, और तुम्हारे मॉड्यूल अरिहंत में अभी भी है, देखा? तो क्यों कर रहे हो? अब वहां पे कैसे है? सम पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, और वहां पे ऑप्शन में 310 दिए अरिहंत में। समझे? सर ये सेम समय ना आपने जो फोटो भेजे थे ना, उसमें भी है। एक मिनट इसी में था, तो मतलब वो 2024 में भी आया है। 22 3/4। 20 वो कुछ और रहेगा, फिर कुछ एक्स्ट्रा। बट यही था ऐसा नंबर ही था। अरे डी निकाल, पहले डी निकालो ना, कॉमन डिफरेंस तो देखो। -2 भाई, -2 ऐसा निकाल ले, SN 310 और a20 है। क्या पूछा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ द सीरीज दिस इज 310, जो हम लोग ने कल परसों सम किया था ना। हाँ वही है, 0 से जो क्लोजेस्ट है। E2 का तेरे को क्या 20 और 19 को माइनस किया तूने? 2/3 कैसे करते? 3 × 19 + 1 ना, नहीं आता ना। ऐसे क्यों डायरेक्ट कैसे चला? 2/3। तो ये तो तुम्हारा सीरीज है, ए तुम्हारा 20 है, डी कैसे निकालोगे? 58/3 - 20 विच इज व्हाट? -2/3। मतलब डिक्रीजिंग एपी है ना, है कि नहीं? अब ये डिक्रीजिंग एपी है, तो दैट मीन्स मेरे को चेक करना है कि कहीं पे 0 बन रहा है क्या? मैक्सिमम बोला है ना, तो हम लोग ये देखते हैं कहां पे 0 बन रहा है। तो tn का तो फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, tn = a + n - 1d। अब तुम्हारा tn कितना है? कौन सी? 0। a is what? 20, n - 1, d कितना हो गया तुम्हारा? -2/3। कितना हो गया अभी यहाँ पे? 20 -2/3 प्लस इधर n है, इधर पे 0, एलसीएम ले लो। 60 -2n + 2, ठीक है, यहाँ पे 0, 3 मल्टीप्लाई, कितना होने वाला है ये? 62 = 2n, n = कितना आया? 31। मतलब तुम्हारा 31st टर्म क्या है? 0। तो 0 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उसके बाद तो सब नेगेटिव है ना। तो सम ऑफ n टर्म्स लोगे तो n कितना लेने वाले हो तुम? 31, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ नेगेटिव है। तो चलो S31
चलो 31/2 2a plus n minus 1d. d is what? -2/3. चलो आगे बढ़ो अभी। बड़े लोग बात ये पीछे तुम लोग को समझा कि नहीं? ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा? ये वाला पार्ट समझा ना? अब अरे बस 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 शांत रहो, इधर देखो। अरे बस रहो, स्प्लिट करना पड़ेगा तुम लोग को। देख जी, तू इधर बैठा, देख कितना बड़बड़ कर रही है। हाँ तो फिर चलो अभी इधर देखो, इधर देख। अरे बस देखो 2 4 6 8, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे इवन है ना। अब तुम यहाँ पे नोटिस करो 2 + 8 कितना है? 4 + 6 2 + 8 कितना हो गया? 10। और 4 + 6 भी कितना आ रहा है? 10। तो ऐसे कितने भी टर्म्स लो, अगर समझो 10 12। अब यहाँ पे भी कितने? 6 है ना। अब तुम नोटिस करो पहला और इधर का लास्ट, यहां से इस और इन सबका एडिशन कितना है? सेम है ना। सबका एडिशन कितना आने वाला है? सेम। तो यहां पे जो तुम्हारा पोजीशन है, एंड से अगर वही पोजीशन पे खड़े रहोगे, एडिशन करोगे तो नंबर क्या आएगा? सेम आएगा। अगर ये वाला पार्ट समझाए तो अब ये क्वेश्चन देखना, बीच में बचेगा ना। हाँ पर तो उसका डबल हो जाएगा ना, उसका डबल हो जाएगा। डबल प्लस ईच वाला, डबल प्लस एक्सट्रीम। हाँ तो बीच वाला ना, बीच वाला का बीच वाला, और बीच वाला का डबल कर बीच वाला तो वो हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ना। हाँ ये वाला देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। A1 A2 A3 ऐसे करके, if it is आपने 3 ही लिया था इस बार। known that A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20, चलो देखते हैं। 12 into देखो 72 आ रहा है। इसका एडिशन 12 A20 का एडिशन और A10 और A15 का एडिशन, सबका एडिशन क्या रहने वाला है? सेम है कि नहीं। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं, 3x equal to बोल सकते हैं ना, है कि नहीं। तो जो A1 और A24 देगा वही सब लोग दे रहे हैं, तो थ्राइस A1 plus A24 कितना हो गया? ये 75। तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है ना, है कि नहीं। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? A1 प्लस कितना हो गया? A24 ना, है कि नहीं। कितना हो गया? N कितना है तुम्हारे पास? 2। और ये कितना है? 75। 12 कितना आ रहा है? 900। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने पेयरिंग पहले ओरली ही देख लिया कि 1 से लेके 24, अभी यहाँ पे जो जो टर्म्स मिसिंग है, अगर तुम सबको कैलकुलेट करो तो टोटल 12 पेयर बन रहे। 12 पेयर इधर बन गए, ये थ्राइस कर दूंगा तो इधर 75 है, तो 12 into 75 खत्म। अच्छा है, लेकिन ये सोचना कि मैं पेयरिंग डायरेक्टली बना सकता हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा है। बस हाँ, ज्यादा उड़ना। ठीक, चलो। मेरी सुपर, हम लोगों ने ये थोड़ी पूछा है मेरे सुपर पावर किधर से आए, जान तो आए तो आए। चलो चलो अब ये वाला कर दो, सेम इसके जैसे ही है। अभी तक नहीं सेम पहले वाले सम जैसा ही है।
अरे किधर जा रहे हैं, कौन सा 180 के ऊपर जा रहा है बताओ इसको पर उसको कौन इधर इंटीरियर एंगल बात हो रही है, तुम ऑल एंगल्स की बात नहीं हो रही है। सर सर इंटीरियर एंगल तो 180 के ऊपर कैसे जा सकता है? इंजीनियर एंगल जा सकते हैं ना। रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बोला है ना सर, सर वो सम की बात कर रहे हैं। रेगुलर पॉलीगॉन अरे लेकिन 16 करोगे तो तुमको अगर T16 अगर निकालोगे ना T16 हाँ, वो तो वो तुमको 195 है, तो ये कैसे बन सकता है? अरे 16 अंदर ऐसे एंगल ये देखो ये देखो ये देखो कैसे करते, देखो इंटीरियर, अभी देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, एक मिनट यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारे पास, तो 195 ये देखो मैंने एक वर्टेक्स लिया, इस वर्टेक्स से एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाया मैंने, ठीक है, एक डायगोनल बन सकता है क्योंकि इधर ज्वाइन नहीं करूंगा इधर ज्वाइन नहीं करूंगा। कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे? दो 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360 बराबर है। अब दूसरा एक और लेते हैं हम लोग, ये ऐसे लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर सेम यहाँ का वर्टेक्स लूं तो इसको और इसको तो ज्वाइन नहीं कर सकता, ये एक हो गया, ये दो हो गया और ये तीन हो गया। कितने ट्रायंगल्स हो रहे हैं? 1 2 3 4। कितने ट्रायंगल्स है अपने पास? 4। तो 4 इंटू 180 कितना हो गया? 720 डिग्री। क्या है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है ना। कितना है सम ऑफ ऑल एंगल्स? कितना है? 720। इंटीरियर एंगल ये होता है। तुम किसको पकड़ते हो इंटीरियर एंगल? मैं तो इसको पकड़ता हूं। इंटीरियर बना के वो बता रहा हूँ इंटीरियर लेकिन इंटीरियर अगर 180 से गया, अगर एंगल समझो यहां पे है, समझो ये वर्टेक्स है, ठीक है, और अभी तुम्हारा दूसरा वर्टेक्स तुम बनाना चाहते हो, पर उधर मत बनाना, वर्टेक्स नीचे बना दो, फिर उल्टा उल्टा करो ना फिर। कौन सा? इधर पे अंदर की साइड अंदर क्या होता है? स्टार बनाओ सर। हाँ वही स्टार स्टार भी 180 के ऊपर ही तो होता है, हाँ और वो पॉलीगॉन ही है, रेगुलर नहीं है बस। स्टार तो भाई तुम मेरे को डायग्राम बनाने बोल रहे हो, तो सबसे डेंजर काम है। हाँ सर अभी वो जो 180 के ऊपर है वो, देखो नीचे। कौन सा बोल रहे हो? ये दोनों बोल रहे हो? हाँ 180 के ये ऊपर, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है ही नहीं, पर इसमें कॉन्वेक्स क्वेश्चन नहीं दिया है। क्वेश्चन में कॉन्वेक्स इधर है, कॉन्वेक्स है, उसमें नहीं दिया है, ज्यादा चीटिंग है। फोन में नहीं दिया है। ठीक है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है। पहली बात तो कुछ लोगों को ये नहीं मालूम कॉन्वेक्स क्या होता है। कॉन्वेक्स मतलब अगर मैं कोई भी दो पॉइंट लूं और अगर मैं उनको ज्वाइन करूं और अगर वो अंदर ही बने तो कॉन्वेक्स है। लेकिन अगर समझो यहां पे अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट लूंगा, अब लाइन ज्वाइन करूंगा तो ये पार्ट बाहर चला गया ना, तब इसको कॉन्वेक्स नहीं बोलेंगे। 180 के ऊपर था। हाँ, कॉन्केव में तो ओपन रहता है, तुम कैसे भी घूमो, किधर भी घूमना है, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स में कैसे, अगर उसका पूरा जो एरिया है, दो पॉइंट कहीं के भी उठाओ, ज्वाइन करो, अगर वो लाइन उसके अंदर है कॉन्वेक्स है, अगर बाहर है तो क्या है, तब वो कॉन्वेक्स नहीं गिनेंगे इसको। समझे कि नहीं समझे? तो ये तो तुम्हारा कॉन्वेक्स नहीं है। तो अब देखो फॉर्मूला कैसे होता है। तो सम ऑफ एन टर्म्स, किसका भी सम ऑफ एन टर्म्स क्या होएगा? कैसे करते हो? देखो जैसे तुमने ये वर्टेक्स लिया, हाँ, तो तुम इसको और इसको नहीं लेते ना, है कि नहीं? टोटल वर्टेक्स कितने यहाँ पे? 4। तो तुम दो को तो नहीं लोगे, ठीक है, तो दो को नहीं लोगे तो कितने बचे तुम्हारे पास? 2, ठीक है। 2 इंटू 180 कितना हो गया? 360। मिल गया ना इसका एरिया, सॉरी एरिया क्या, टोटल एंगल्स मिल गया ना, कितना हो गया? 360। सेम चीज इधर पे, यहां पे कितना है? इसको लिया, इसको और इसको नहीं लिया, बराबर है। तो टोटल है कितने अपने पास? 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है। तुमने 2 को नहीं लिया, 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4। 4 इंटू 180 कितना हो गया? 720। समझे? तो ऐसे फॉर्मूला निकलता है। तो सम ऑफ एन तुम्हारा पॉलीगॉन का अगर तुमको एरिया निकालना तो कैसे रहेगा? n-2 इंटू क्या रहेगा? 180 डिग्री। और हम लोग n-2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं इन दोनों को नहीं गिन सकता ना, इसलिए तुम्हारा क्या होता है? n-2 इंटू क्या हो गया? ये 180 डिग्री। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? ये पार्ट समझा ना कैसे हो गया? ठीक है। अब तुमको क्या बोले? द इंटीरियर एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आर इन एपी। द स्मॉलेस्ट एंगल कितना बोल दिया? 120। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 का। अब तुम्हें सम ऑफ एन तो मालूम है, अब अगर इसको लेके करोगे तो अपने को आंसर क्या आने वाला है? तो ये कितना होगा? Sn इक्वल्स टू n/2, ठीक है। 2a, a कितना है यहाँ पे? स्मॉलेस्ट एंगल ना, छोटे से ही चालू होगा ना, तो कितना है? 2 इंटू कितना रहेगा? 120 डिग्री प्लस n-1 इंटू d कितना है? 5। क्लियर है? अब ये कितना हो गया? n/2 240 डिग्री प्लस n-1 इंटू क्या हो गया? 5। ये हो गया तुम्हारा Sn वाला पार्ट। ये Sn और ये Sn क्या होने चाहिए? सेम, इक्वल होने चाहिए। तो मतलब
इसको अगर करोगे तो ये क्या हो गया, n/2 240 डिग्री प्लस n-1 इंटू 5, यहां पे कितना है, n-2 इंटू कितना आएगा 180 डिग्री। यहां पे कॉमन क्या है, 5 कॉमन है ना, 5 कॉमन निकाल सकता हूं ना मैं यहां से, और 2 को इधर मल्टीप्लाई करके रखता हूं, तो 5 बाहर लूंगा, n बाहर है, इसमें से 5 गया तो कितना बचेगा, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, यहां पे n-1 5, इधर पे क्या है 2 मल्टीप्लीकेशन में n-2, 180 कितना होएगा 5 इंटू कितना हो गया 5 3 जा 15 36, इधर का 5 और इधर का 5 क्या हो गया, कैंसल, और ये भी 5 हट जाएगा ना। ये पार्ट समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। अब कितना हो गया, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 48n प्लस n स्क्वायर माइनस n, ये कितना होने वाला है 72n माइनस कितना हो गया 144, कितना होने वाला है n स्क्वायर, यहां पे कितना है 47n, अरे बस करो, ये कितना होएगा 144 इक्वल टू कितना हो गया 0, कितना हो गया यहां पे n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0, समझा, क्लियर हुआ, नॉर्मल चल रहा है। अब मेरे को पता ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 144, ऐड करने पे -25, कौन सा है -16 और -9, तो कितना हो गया n-16 n-9 कितना हो गया इक्वल टू कितना हो गया 0, n इक्वल्स टू 16 और n इक्वल्स टू 9, ये पार्ट समझा, ठीक है। तो तुम्हारे पास पॉलीगॉन है वो कितने साइड्स का है, ये तो 16 साइड का है, तो 9 का है। तो अभी 16 का अगर हम लोग चेक करेंगे, T16 अगर हम लोग निकालते तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 16 माइनस 1d 120 कितना हो गया 15 फ्राइजा 195। कभी भी इंटीरियर एंगल कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में 180 डिग्री के ऊपर रहेगा क्या, नहीं, सिंस इंटीरियर एंगल कैन नेवर बी ग्रेटर देन 180 degree, therefore polygon not possible। तो हमारा आंसर कितना है, n इक्वल्स टू कितना है 9। मतलब 3 लोगों ने तो कर दिया, और किसी को आया 3 को छोड़ के, तुमने वो शीट बराबर से किया है तो उसी का रिलेटेड है, ये कुछ अलग नहीं है उससे, या तो तुमने सिर्फ एज इट इज कॉपी किया तब मुश्किल होएगा। एटलीस्ट देखो, तुम कभी कॉपी भी कर रहे हो ना देख के, तो ट्राई किया करो रात को ना एक बार उसको देख के सो कि कैसे किया था, कि तुमको याद भी है कि कैसे हुआ था। चलो मैं कर दूं, देखो तुमको मालूम है यहां पे mth टर्म क्या है, AP का क्या है n है, ठीक है, तो मतलब Tm इक्वल्स टू a प्लस m-1d इक्वल टू क्या है n, nth टर्म क्या है, AP का क्या है m है, तो यानी Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1d इक्वल्स टू क्या हो गया m, बराबर है कि नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करता हूं, तो ये क्या होने वाला है n माइनस m, डन। इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन, a और a क्या हो जाएगा कैंसल। अब मेरे पास बचेगा क्या, m-1d माइनस n-1d, समझे ये। अब d कॉमन है, ब्रैकेट ओपन करो, m-1d को बाहर रखता हूं मैं, m-1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस m, तो +1 माइनस m क्या हो गया कैंसल, तो क्या मिला तुमको d m माइनस n इक्वल्स टू n माइनस m, तो d इक्वल्स टू n माइनस m अपॉन माइनस कॉमन ले लो तो n माइनस m बन जाएगा, ये दोनों कैंसल, कितना आया -1। तुम्हारे पास d आ गया -1, ठीक है। अब तुम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो ना,
अब फर्स्ट टर्म के लिए तुम किसका भी यूज करो, इसका या इसका, ठीक है। अब इसमें तुम डाल दो कौन सा, डी का वैल्यू -1, ए प्लस, मैं इसमें रख रहा हूं ऊपर वाले में, m-1, डी मेरा -1 है, इज इक्वल टू कितना है ये 1, कितना हो गया a प्लस, ये -1 इससे हो तो -m+1 इक्वल टू n, इसको उठा के उधर रख दो, देयरफॉर a कितना हो गया, तुम्हारे पास a भी आ गया, तुम्हारे पास d भी आ गया, समझा ये। अब तुमको pth टर्म निकालना है, अब ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, अब है कि नहीं, तो अब ये सब्स्टिट्यूशन में कैसे करोगे, TP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस p-1d, मेरे को बताओ a का वैल्यू कितना है, m+n-1, p-1d कितना है -1, तो ये कितना हो गया m+n-1 माइनस p+1, ये दोनों कैंसिल, समझा। यही प्रूव करना था ना हम लोग को, एक तो ये है और दूसरा तुमको क्या प्रूव करना है, m+n टर्म 0 है, मतलब कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म भी बता दो और बाद में nth टर्म बता दो। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस -1 है, ये -1 है, गलत है, कैसे इधर को इसको देख के कैसे बोल सकता है, नहीं बोल सकता, tn वाला टर्म थोड़ी है, तो पहले 1 निकाल तो tn क्या है, फिर वहां से निकालेगा ना, अरे बट अपन SN वाला यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो ना, बट उसमें 1 के फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म नहीं निकालोगे, सर क्यों नहीं निकाल, अरे अभी तो बात हुआ है n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बट अगर सर सीरीज निकल nth टर्म हो जाएगा एक है वो मालूम है, फॉर्मूला मत बोलो, a और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस क्या है, सर अगर हमने Common वो वाला difference- फॉर्मूला था ना, आपने बताया था कि n² के साथ हमेशा d रहता है, D 8 है क्या? और n के साथ हमेशा 2a प्लस d रहता है, हाँ 2a प्लस नहीं 2a माइनस है, I guess। देखो एक बार, -d होता है। शायद से, हाँ एक बार देखो, सर बट ये समझा नहीं, अभी 1 क्यों नहीं यूज कर रहे, सर अगर हम लोग को क्योंकि S0 नहीं होता ना, अगर क्या इसमें तो n है तो 0 ही होगा, जीरो नहीं यूज करते क्योंकि कभी भी जीरो टर्म करके नहीं होता, सम ऑफ जीरो टर्म्स पर S1 minus S0 का term first term SN नहीं रहता, क्योंकि S0 कभी नहीं निकालते, सम ऑफ जीरो टर्म्स करके नहीं होता, n हमेशा वो ये जो फॉर्मूला है जो वैलिड रिजल्ट 2 या तो 2 के बाद ही देता है, 2 के पहले नहीं। सेकंड और थर्ड टर्म निकाल दिया तो हम लोग को फर्स्ट टर्म भी आ ही जाएगा, तो क्यों प्रूव करना है ना, ये अभी जो सम किया वही है, एज इट इज करना है, 8 - 2 इतना इजी है, ये 1 है ना, इतना स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल कहां कर रहे थे, अबे A7 अबे मैंने वही बोला, क्या A7 आया 4n minus 1 वही होगा, 2n plus 1 plus 4 D2 निकालने के लिए 3n square minus 6n plus 3 4n minus 4 कितना हो गया यहाँ पे, D6 आएगा, D6 आएगा, A7 6 minus 1 plus 1 सर n term 6n plus 1 होगा, A7 है, find the first term, हाँ वो तो हो गया ना, कितना हो गया यहाँ पे, what is the n term, 3n square plus 4n 6n plus 1 plus 2n plus 1, ये दोनों तो कैंसिल, कितना आ गया 6n plus 1 n minus आ गया, है कि नहीं, tn तो 6n plus 1 आ गया है कि नहीं। ओके हो गया, और क्या अब हम लोग प्रूव करना है ये AP में ना, अभी क्या निकालोगे tn minus 1, तो ये क्या हो जाएगा 6n minus 1 plus 1, कितना हो गया 6n minus 6 plus 6, कितना हो गया ये 6n, को A minus बराबर ना, बराबर ही किया ना, हाँ सर सीधा कंपेयर नहीं करते, मल्टीप्लाई 2 करते, हाँ करना है कर सकते हो, अरे लेकिन सम में क्या है, शो दैट है, तुमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ना, प्रूव करके बाद में फिर वापस से वही स्टेप पे 6n plus 1 D और A तो मिल जाएगा उससे, D और A हाँ मिल तुम जाएगा। tn से भी बोल सकते हो कि ये वाला कभी भी लीनियर ऑफ n आ गया तो मतलब AP में ही होता है और किसी में नहीं होएगा, ना GP में होगा ना HP में, हमने T8 टर्म पहले ही निकाल लिया, फिर दोबारा निकालना है।
आगे जाके क्या मतलब वापस बोला है ना pH टर्म क्या है यानी NH मेरा एन तो टर्म, हाँ ये तो सेम बनने वाला है। वही तो सर ऐसे नहीं कि n की पावर 1 है तो लीनियर इसलिए हाँ। डायरेक्टली तुम चाहो तो इसके आगे ना करते हुए इधर पे ही खत्म कर सकते हो। हाँ एन का पावर लीनियर है ना, और एक कांस्टेंट है, डायरेक्टली ये क्या बन गया एपी। अब एन का वैल्यू 1 रखोगी तो T1 कितना हो गया 7, एन का वैल्यू 2। कॉमन डिफरेंस कितना है 6 का। चलो अभी 12:38 हो रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक। पर अगर हम उसमें 1 डाले भी ना तो मिल जाएगा। सर दोनों में सर, अब A minus B अभी इस केस में जरूरी नहीं हमेशा ऐसा होगा। सर वो दोनों जगह n है ना, दोनों डाल सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वाले बात में से वही बोला था। सर क्योंकि दोनों जगह n है तो जीरो मतलब चालू जीरो से ही होगा, जीरो टर्म जीरो ही होगा। जैसे अपन ने कल किया था हाँ उधर नहीं आ रहा था। तो इधर जीरो होगा तो अपन 1 भी कैलकुलेट कर पाए क्योंकि s 0 0 ही है। हाँ लेकिन वो आदत डालना मत। हाँ वो मतलब दोनों n है तो वो कर सकते हैं। सर वो A minus D कांस्टेंट होगा ना, D मिल गया 6 तो A minus 6 7 होता है। वो तुम कर सकते हो, मेरे को बस प्रूव करके दिखाना है कि ये स्टेप ऐसे फॉलो होगा, बस और कुछ नहीं। 12:43 था ना, 43 था। सर 5 मिनट निकालना। ठीक है चलो आओ। गौतम एक स्नीक पीक देना है। क्यों क्यों लेकिन मन कर रहा है। अरे क्यों स्कूल जाने ये पूरा टाइम क्यों? वैसे सर्कमफरेंस है मेरा। थर्ड ग्रुप आर्ट स्टूडेंट हो तो मेरा वो मुझे सब दिखाना प्लीज, अभी इतना आज पे लाया था तो दिखाना। मेरा सामान है उनका। हाँ 1:30 तक अरे मैं क्या बाल दिख टाइम लगेगा पहुंचने को। कुकुलधाम पहुंचने को टाइम लगता है। मैं भी उधर ही रहता हूँ, कुछ ट्रैफिक नहीं लगता। अरे लेकिन तेरा एम वाला पार्ट छूट जाएगा अरिथमेटिक मीन का, ऐसा साइड से बड़ा लग रहा है। फिर एम छूटेगा तब क्या, थोड़ा सा बड़ा अरिथमेटिक मीन छूट जाएगा। देख तेरे ऊपर है। फिर वो सर वापस नहीं बोलते हैं। क्यों मम्मी नहीं जा सकती? मम्मी ऑफिस में, पापा ऑफिस में भाई बाय बाय। तो सिंगल चाइल्ड है। सर ऐसे नहीं टोकते यार। जाओ जाओ। क्या होता है रोज बजे करते हैं या क्या खुलेगा बोर्ड्स का सबमिशन सर लंच खाओगे क्या? नहीं बोलो। इधर एंड पर भी फाइंड करना मतलब एंड ही है। हाँ एंड पर भी फाइंड करना और भी मिल जाए तो मतलब वो तो सेम रहेगा 6n+1 सेम ही बन जाएगा ना। चलो चालू कर रहे हैं, बस 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 इधर देखो, इधर देखना A1 से लेके A1 A2 A3 ऐसे n टर्म्स है वो AP में। अगर इस AP में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करूंगा ना तो भी वो क्या रहेगा AP रहेगा। अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी AP रहेगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वो क्या रहेगा AP, और डिवाइड करूंगा तो भी वो क्या रहने वाला है AP रहने वाला है। अगर दो करस्पॉन्डिंग APs को ज्वाइन करूंगा ना तो रिजल्टिंग सीरीज जो नया बनेगा वो भी क्या रहेगा AP में, है कि नहीं। यानी 2 4 6 8 है, ठीक है। दूसरा AP क्या है 3 6 9 12। अब अगर ये एक AP1 है, ये दूसरा AP2 है, तो AP3 यानी करस्पॉन्डिंग यानी 2 के साथ क्या 5 4 10 15 20 ये भी क्या बन गया AP बन गया ना। दो APs को ज्वाइन करोगे तो भी क्या बनने वाला है AP, समझे। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या था 2 का, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 3 का, तो इसका कॉमन डिफरेंस देखो कितने का है 5 का। तो मतलब ऐड करते हो तो कॉमन भी डिफरेंस भी क्या, अरे भाई कॉमन डिफरेंस भी क्या होएगा ऐड होएगा, समझा ना ये। चलो ये 5 पॉइंट लिखना।
सर सब्ट्रैक्ट भी कर ही सकते हैं ना, दो एपी अरे वो क्या, दो दो एपीज को सब्ट्रैक्ट करोगे, हाँ वही होगा। होगा ना 4 6 8 3 6 9 12, इसको ही कर दो ना, कितना आएगा -1 -2, ये कितना रहेगा -3 और ये -2। अबे वो क्लास शायद बेगान है उसका। वापस आ जाओ ना। किसका नाम विवाह? देखो अगर, चलो पहला कर देता हूं, अभी और भी है। एक्स वाई जेड ये तुम्हारा एपी में, सर x माइनस डी ले लीजिए और अगर तुम d लीजिए। x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड करो, y माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड करो, और z माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड करो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी करते तो भी जो टर्म बनता है वो भी किस में रहता है, एपी में ही रहता है ना। अगर एपी में से कोई टर्म सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो भी क्या रहेगा, एपी में। तो मतलब ये भी एपी में। अब तुम अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल, तो क्या बनेगा माइनस वाई प्लस जेड, है कि नहीं। दूसरा ये क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस जेड, और फिर ये तीसरा क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस वाई। ये पार्ट समझा। ब्रैकेट ओपन करो तो एक्स एक्स कैंसल, तो ये क्या बनेगा, माइनस वाई माइनस जेड ना। मैंने बस माइनस को बाहर रखा है, रुको कर देता हूं। ये तुमको प्रूव करना था, ये एपी में। सर एक दूसरा ऐसे कर सकते हैं ना कि x माइनस डी ले लीजिए और x प्लस डी ले लीजिए। माइनस एक्स माइनस वाई, समझा ये पार्ट क्लियर हुआ ना। अब देखो ये एपी में था, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये भी एपी में, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये टर्म बचा, तो मतलब ये भी किस में, एपी में। अब इधर पे कॉमन अगर मैंने माइनस ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस जेड, फिर क्या हो जाएगा x प्लस जेड, और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस x प्लस वाई। किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय -1। मल्टीप्लाई करने पे भी किस पे रहता है, एपी में। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और x प्लस वाई। सर इससे अच्छा x को y माइनस डी और z को y प्लस डी कर लेते तो डायरेक्ट सिंपल हो जाता। डी क्या होता तुम्हारा, y माइनस एक्स, और ये क्या होता z माइनस वाई, ऐसे नहीं नहीं, हाँ मतलब हाँ वही ना। हाँ वही तो फिर डायरेक्ट y की वैल्यू में सबको डाल दिया तो 2y माइनस डी 2y और 2y प्लस डी हो गया bro। देखो y माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई, बराबर ना। अरे ऐसे मत करो, डायरेक्ट यही लो सर। अरे एक और वेरिएबल को हटा दो। किसको डी लू, इसको डी लू, इसको डी लू। वो बोल रहे हैं कि 2y इक्वल टू कॉमन डिफरेंस आ जाएगा ना। अच्छा 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड लू, y माइनस x x माइनस इक्वल डी टू इक्वल टू y लो। x माइनस डी इक्वल्स टू y। हाँ और x z प्लस डी इक्वल टू y। सर इससे अच्छा एक को a ले लो, एक को a प्लस d ले लो, एक को a प्लस d ले लो। अब हर एक जगह नहीं ये तो x प्लस वाई, एक्स प्लस डी इक्वल टू वाई ना, हाँ उसे गलत बोला, x प्लस d इज इक्वल टू y। प्लस डी लो ना। हाँ हाँ। z माइनस d इज इक्वल टू y। हाँ z माइनस डी इक्वल्स टू क्या लू, y। z माइनस डी, तो z माइनस वाई इक्वल टू डी। हाँ तो ये ले लिए, ठीक है। अभी अब तीनों को डायरेक्ट एक्स्ट्रा दो। अब इधर पे y के वैल्यू में पुट कर देना, तो x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस डी, फिर तो ये एकदम मिलेगा 3x। ये तो 2x प्लस डी है, वैल्यू में डालो ना सर, तो y के वैल्यू में ही डालो ना, तो यही तो है y का वैल्यू। अरे x को y की वैल्यू में डालो। x को y के वैल्यू में डालो मतलब क्या, इसमें क्या डालू, y माइनस डी y माइनस डी, प्लस हाँ y। y माइनस डी प्लस वाई, 2y माइनस डी। अब क्या करूं, और दूसरा टर्म फाइंड करो 2y मिलेगा। इतना करने से अच्छा तो ये तो खत्म ही हो गया। बराबर बोल रहे हो, इजी वाला। ये इजी है। सर ऐसे इक्वेशन बना तो डायरेक्ट इसे माइनस करने का और माइनस से मल्टीप्लाई। इक्वल टू y माइनस डी और z इक्वल टू y प्लस डी, और सबको सिर्फ नीचे सिंपलीफाई किया तो आ गया 2y प्लस डी 2y माइनस। ठीक है चलो, अब चलो दूसरा करते हैं। ये वाला पार्ट समझा ना, अब सेकंड वाला बताओ। इसमें सेकंड है, ये देखो 1/yz
1 अपॉन ZX और 1 अपॉन XY, ये भी एपी में प्रूव करना है। 8 to 2 बोल रहे थे ना, और 8 to 2 भी बोलोगे तो कितना आ रहा है? 3 है। उसमें ढूंढने लायक है। लेट AM ऑफ दिस इज 4। चारों का ना हाँ, चारों का AM 4 है। फिर क्यों एक मिनट कर पूरी रहा है? आएगा ना 16/4। अरे पर लिखा तो है 8 to 2 बोला ना, हाँ 16 आएगा, लेकिन 4 तो सबसे छोटा होना चाहिए। सबका मीन निकालेगा तो 4 A प्लस B अच्छा, ये सबसे छोटा है तो 4 ही हाँ। होगा। उससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ABC तीनों कैसे, सबसे अच्छी बात क्या तुमको तुरंत हिट हुआ कि तीनों नंबर क्या रहने वाले, सेम। तीनों नंबर सेम रहेंगे तभी तो मेरे को ये मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह से ना, है कि नहीं? तो तुम कोई भी और दूसरा कॉम्बिनेशन लोगो, नहीं हो सकता, होगा ही नहीं ना, ठीक है? तो मतलब ABC तीनों को क्या रहना पड़ेगा, सेम। समझे कि नहीं समझे? Therefore A, B, C should be equal to what? 4। तो हम लोग को क्या A plus B plus C बोल रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा? 12। समझे ना? क्योंकि तुम और कोई भी कॉम्बिनेशन लो, सॉल्व तो करेंगे। ये कभी नहीं, हाँ ये तो ओरली, ये ओरली बदल। चल ये तो ठीक है, मैं छोड़ दूंगा जल्दी, 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा। निकल जाती है। मुश्किल से 10 सेकंड होते हैं एक तो। उसमें भी नहीं भगा के जाते हैं। 1 मिनट रोड पे जाएगा तो ठीक आते हैं तो 75 सेकंड शाश्वत को फेंक देना साथ में। वो ऊपर से चले। हाँ ठीक, 140। वही तो इससे उठने नहीं आ रहा बस। ट्रैफिक जाम हो जाता है। 10 सेकंड से अरे मीत को बोला गुड डे। बाकी लोग को समझा नहीं? अब इसको कैसे करोगे? A1 प्लस A3 A38 प्लस A40, ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा है? लास्ट टर्म है कि नहीं? यहाँ पे ये कौन सा है, यहाँ से थर्ड टर्म, और ये भी कौन सा है? 38 भी कौन सा है? थर्ड टर्म है ना। 40, 39 और 38 है कि नहीं? अब जब तुम्हारा यहाँ पे AP रहता है 2, 4, 6, 8, तुम यहाँ पे नोटिस करो 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 करोगे, मतलब AM ना, कितना आने वाला है यहाँ पे? 5। ठीक है, सेम वे 4 प्लस 6 का AM निकालोगे तो कितना आएगा? 5। और सबका AM निकालोगे तो भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6 प्लस 6 12, कितना हो गया? 20 डिवाइड बाय कितने टर्म्स है? 4, तो भी कितना आया? 5, है कि नहीं? तो इसका मतलब यहां पे A1 प्लस A40 ये सबका एडिशन कितना आने वाला? सेम ही आने वाला है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस A1 प्लस A40 विल बी इक्वल टू व्हाट? कितना दिया? 80। ठीक है, यहां पे 80, तो A1 प्लस A40 विल बी इक्वल टू व्हाट? बराबर ना? सारे AM इक्वल ही रहते ना, है कि नहीं? अब जो पहले वाले से करो, ऐसे करो, कैसे भी चलेगा। मैं AM कर रहा तो AM के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। A1 प्लस A40 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल रहेगा? किसके इक्वल रहेगा? A1 प्लस A2 प्लस A3, किधर तक? A40 डिवाइड बाई क्या आएगा? 40। ऐसे भी बोल सकते हो, है कि नहीं? अगर तुमको ऐसे भी नहीं बोलना है, यहां पे सारे टर्म्स कितने? इक्वी डिस्टेंस पे। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 4 भी करूंगा, तुम सोचो A1 प्लस A3 प्लस A38 प्लस A40 भी तुम करोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे, तो भी दोनों जन के आने वाले? सेम ही आने वाला है ना। क्योंकि अगर तुम इक्वी डिस्टेंस वालों को लोगे और AM निकालोगे तो हमेशा क्या आने वाला है? सेम। चाहे सबका लो चाहे इक्वी डिस्टेंस का लो, सबका क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। अब तुम बताना, यहां पे ये तुमको मालूम है कितना है? ये 80 है। ये कितना है? 4 है। ये A1 प्लस A2 किधर तक? A40 तक दिया है। ये पूरा 40 है। कैंसिल कर दो, कितना आएगा हमारा आंसर? 800 ना, प्लस A40 तक। समझा ये? तो AM में अगर इक्वी डिस्टेंस लेके निकाल रहे हो ना, तो AM सेम आने वाला है। चलो आगे बढ़ू मैं अभी। क्या हो, तुम लोग थक गए क्या?
ये बस रुका ही था हाँ बोलने के लिए। इधर देखो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, यहाँ पे कितने टर्म्स है 5, 2 + 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना मिलेगा, मिडिल टर्म मिला ना। 4 + 8 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या मिलेगा 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड रहता है और तुम अगर am निकालोगे तो तुमको क्या मिलने वाले 6 नहीं, मिडिल टर्म मिलेगा, समझा ना। तो क्या मिलने वाले तुमको मिडिल टर्म। और यही अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है 2 4 6 8, अब इवन नंबर नहीं, एक मिनट, तुम मुझे बताओ, यहां पे तो मिडिल टर्म हम लोग को मालूम पड़ गया, यहां पे मिडिल टर्म कितने रहते हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स में, इन दोनों को लेंगे ना, है कि नहीं। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहते तो इन दोनों को लेते ना हम लोग मिडिल टर्म, है कि नहीं। तो अब इस केस में क्या होगा, 2 + 8 कितना हो गया 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना है 5। अब इसके मिडिल टर्म का भी तो अगर मीन निकालोगे तो भी तुमको क्या मिलेगा 5, ठीक है। तो यही चीज हम लोग ने यहां पे लिखा है। अगर देखो ये इक्वल टू रहेगा मिडिल टर्म इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो क्या हो जाएगा an + 1 डिवाइड बाई 2। जैसे कि ये क्या हो गया a1 a2 a3 a4 a5 बराबर ना। इधर पे मिडिल टर्म क्या होने वाला है a5 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा a6 बाई 2 कितना हो गया a3। अब मेरे को बताओ a3 क्या है 6 ना। तो यही बस वही लिखा है कि an + 1 डिवाइड बाई 2 तुम्हारा क्या रहेगा मिडिल टर्म। और जब इवन रहने वाला है तब क्या आएगा an बाई 2 + an बाई 2 + 1 डिवाइड बाई क्या लोगे तुम 2, किसके लिए इवन टर्म्स के लिए। तो +1 सब्सक्रिप्ट में कभी हाँ सब्सक्रिप्ट में ये सब्सक्रिप्ट में है।